हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं और बात करता हूं कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरणार्थी किसे कहते हैं, यानी कि शरणार्थी किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूजर? आप जानते हो कि रिफ्यूजर किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूजर, शरणार्थी किसे कहते हैं? जो अपने देश को छोड़कर बाहर चला जाता है और उस देश में जाके बस जाता है। मान लीजिए आप भारत के रहने वाले हैं और आप जाते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नाइजीरिया, वियतनाम, कुवैत, लाओस, कहीं भी देश में चले जाते हैं और आप वहाँ पे बस जाते हैं, तो आप भारत के जो हैं वो आप अपने वासी हैं, लेकिन आप किसी देश में जाकर चले गए तो वहाँ के लिए आप शरणार्थी हैं, इसलिए मतलब वहाँ के लिए आप रिफ्यूजर है। शरणार्थी कई कारणों से होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान अपने देश को छोड़ देता है। आपने देखा होगा चीन में युद्ध हुआ था, भारत में युद्ध हुआ था, 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, 1948 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, 1947 में जो आप देखे होंगे कई सारे श्रीलंकाओं में आपसी वाद विवाद हुए थे 51-52 में। तो हर जगह युद्ध चलता रहता है। इट मीन्स जो व्यक्ति अपने देश को, क्षेत्र को छोड़ करके किसी और देश में, किसी और क्षेत्र में जाके बस जाता है, उसे शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थियों को कौन कौन सा अधिकार नहीं होता है मैं आपको बता दूं। वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, वो वोट नहीं डाल सकता है, याद रखिएगा, वो वोट नहीं डाल सकता है। संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, वो संपत्ति भी नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके पास कोई आधार कार्ड या कोई उसका रेजिडेंट एड्रेस नहीं होता उनके पास, याद रखिएगा। वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होता है। उसके बाद वो मकान दुकान भी नहीं ले सकते, उनके लिए उन्हें परमिशन चाहिए, उन्हें एड्रेस दिखाना पड़ेगा। शरणार्थियों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अगर हॉस्पिटल जाना है, कई समस्या है, लाइन लगाना है, ओपीडी में जाना है, तो कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरणार्थी का अर्थ होता है शरण ले लेना किसी देश में, जैसे युद्ध के दौरान, जैसे आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो रसिया था, रसिया में, और उसके बाद यूक्रेन में युद्ध हुआ था, कई लोग रसिया यूक्रेन छोड़ छोड़ के किसी और देश में चले गए, यानी वो वहाँ के शरणार्थी बन गए थे। 1971 में भी यही हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब बंगाली लोग 80 लाख शरणार्थी भारत के अंदर में आ गए थे, 80 लाख भारत को शरण ले लिए थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें नया बांग्लादेश को आज़ाद करा के पाकिस्तान से एक नया बांग्लादेश बना और एक उसी तरह से उन्हें रहने की जगह दी। तो जिसे हम रोहिंग्या मुसलमान भी कहते थे, रोहिंग्या बंगाली मुसलमान जो थे, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था, जो उस टाइम वो भारत आकर बसने लगे थे। तो शरणार्थी का अर्थ होता है शरण ले लेना, इट मीन्स रिफ्यूजर। आप बता सकते हैं शरणार्थी का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने क्षेत्र, देश, समाज को छोड़ करके किसी देश में चला जाता है और उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उसे शरणार्थी कहते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।